नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं 7 वचन, 7 जन्म और 7 ऐसी दिशाएं जो आपके जीवन के अंदर शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों को लेकर आती हैं। मैंने ये तीनों बातें क्यों बोली हैं? क्योंकि जब हम शादी करते हैं या हमारे आसपास कोई व्यक्ति शादी करता है या शादी जैसे बंधन में बंधने जाता है, तो सबसे पहली नींव होती है 7 वचन या 7 फेरे, जिनको हम कहते हैं। दूसरी नींव होती है कि हम ये मानते हैं कि यही जो हमारा पार्टनर है वो 7 जन्मों तक रहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो 7 दिशाओं में आती है, जिसके कारण आपके जीवन में सही पार्टनर नहीं मिल पाता। अक्सर मैं लोगों को यह भी करते हुए देखता हूं कि मेरी तो कुंडली में ही वक्त सही नहीं आया, इसलिए मेरा विवाह नहीं हो पाया या मुझे तकलीफ आई, या कुंडली में वक्त आ गया तो पार्टनर सही नहीं मिला, गुण मिलान भी हो गए तो उनके जीवन में तकलीफ भी आई। सारे विषयों में बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात, कुंडली को इस वक्त पे नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आज आपको 7 ऐसी दिशाएं बताने वाला हूं। अगर आपने उनके वास्तु दोषों को दूर कर लिया, 100% है कि आपके चांसेस बन जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। सबसे पहले देखनी है 4 मुख्य दिशाएं, जिनको हम डायगोनल डायरेक्शंस बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 4 दिशाओं पे सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए जब भी आप शादी की बात कर रहे हो। मैं इन 4 दिशाओं की बात क्यों कर रहा हूं, उसका मुख्य रूप क्या है, कारण क्या है कि चारों दिशाओं में जो पृथ्वी तत्व फैला हुआ है, पृथ्वी तत्व ब्रह्म स्थान से शुरू हुआ, लगभग 50-60% मेजर पृथ्वी तत्व, जिसको हम सॉलिड कहते हैं, अर्थ एलिमेंट कहते हैं, वो चला गया साउथ वेस्ट में। उसके बाद गया नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में इक्वल मात्रा में वहां पर पहुंच गया। इसीलिए पृथ्वी पर ही वास्तु है, इसलिए मानते हैं घर में भूमि तो नीचे है ही और ऊपर आकाश है ही, इसी के कारण आपको किसी भी काम में फल मिलते हैं। तो इन 4 दिशाओं का मतलब क्या है? मैंने अक्सर देखा है लोग शादी के बंधन में बंधने तो चले जाते हैं, लेकिन इस बात को कभी नहीं देख पाते कि किससे शादी करनी है और उनके जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को देखना है कि क्लैरिटी ही ना होना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मैं कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं? हम एंगुलर डिवीजन मेथड के हिसाब से मानी गई दिशा, ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इस दिशा में अगर आपके कोई भी वास्तु दोष है तो वैसे तो हर तरीके की समस्या, चाहे पैसा चाहे स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत भी आती है, पर मैंने यह भी पाया कि डिसीजन मेकिंग बहुत गलत हो जाती है। जब आपके पास रिश्ते आते हैं तो आप नहीं अपना पाते, या फिर बाद में रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? आपके माइंड की क्लैरिटी। अक्सर मैंने ये देखा है कि इंसान एक वहम में जाने के कारण रिश्तों को ठुकरा देता है, उसको पता नहीं लगता कि वो गलती कर रहा है, और उससे समय जो है वो व्यर्थ हो जाता है और वो दिशाहीन हो जाता है अपने जीवन के एक बहुत बड़े मकसद के लिए, शादी ब्याह के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा के वास्तु दोष का कोई उपाय नहीं होता। टॉयलेट या किचन वहां पर है, या लाल रंग अगर वहां पर है तो उसको हटा दें और उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर लें, साफ कर लें। हो सके तो थोड़ा बहुत जल का छिड़काव वहां पर करें और कुछ दिन वहां पर स्वास्तिक या ओंकार का चिन्ह भी अंकित कर दें, नीले रंग का या सफेद रंग का, लाल रंग का नहीं होना चाहिए। और पूजा घर अगर है तो वहां से लाल रंग की समस्त चीजों को हटा लेना चाहिए। सबसे पहले आ गया नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात। दूसरी जो हमारी दिशा है इसके बाद जो मैंने आपसे बात करी वो है साउथ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी पूर्व, आग्नेय कोण या दक्षिणी पूर्व दिशा। इस दिशा में अगर वास्तु दोष है, जैसे कि टॉयलेट है या यहां पर काला रंग, अक्सर मैंने देखा है कि लोग यहां पर किचन बना लेते हैं लेकिन यहां पर काला रंग होता है, अगर इस दिशा के अंदर काला रंग आ गया तो शादी की बात चलेगी लेकिन रिश्ते टूट सकते हैं। कोई बात लड़का लड़की ने आपस में ऐसी कर ली कि उसके बाद रिश्ते टूटने लग गए, कमजोर हो गए, तो काफी सारी तकलीफ इनको आ सकती है। और साथ में अगर यहां पर टॉयलेट है तो जब भी बात बनने लगेगी उसी वक्त पे ही वो बात कैंसिल हो जाएगी, रिश्ता टूट के बिखर जाएगा, घर में कोई मंगल कार्य आपके कभी नहीं हो पाएंगे। तो दूसरी दिशा है साउथ ईस्ट। अगर यहां पर टॉयलेट है तो इसका उपाय मैंने आप सभी लोगों को बहुत बार बताया है। लाल रंग की टेप, लाल रंग की पट्टी या रेड कलर की टेप टॉयलेट सीट के चारों तरफ, और अगर काले रंग का पत्थर है तो उसको ऑफ वाइट करा देना है, लाल करा देना है, या भूरा कलर वहां पर रंग वहां पर आप करा सकते हो और आपके ये दोष दूर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे तो शादी में बाधाएं आ रही थी वो अब नहीं आएंगी। फिर तीसरी दिशा आती है साउथ वेस्ट।
साउथ वेस्ट जो दिशा है, जिसको हम नैऋत्य कहते हैं आम भाषा में, या दक्षिणी पश्चिम दिशा कहते हैं, इस दिशा में अगर कोई भी वास्तु दोष होता है तो रिलेशनशिप ही नहीं बन पाते, आपके संबंध ही नहीं बन पाते, क्योंकि दिशा संबंधों की है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, पृथ्वी तत्व की दिशा है। क्या वास्तु दोष हो सकते हैं? रसोई घर हो सकता है, लाल रंग हो सकता है, या फिर शौचालय यानी कि टॉयलेट हो सकती है। टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट के चारों तरफ पीले रंग की टेप लगा देंगे, रसोई घर है तो उसमें पीले रंग का पत्थर लगा देंगे, और लाल रंग है तो उसको रीपेंट कर देंगे येलो से या ऑफ वाइट से। आपके घर में जो संबंधों से संबंधित दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है चौथी दिशा, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये दिशा क्यों इंपॉर्टेंट है? अक्सर मैंने देखा है लोगों की शादी के लिए रिश्ते, जो रिश्तेदार लेकर आते हैं, उनका विश्वास खत्म होने लगा है अपने भाई बहनों पर, उनके बच्चों पर, और ये तकलीफ आने लगी है कि कल को कहीं मेरे ऊपर बात ना आ जाए। तो जब आपके ऊपर किसी का विश्वास उठने लगता है तो ये लोग आपको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, और वो सपोर्ट आता है नॉर्थ वेस्ट दिशा से। अगर यहां पर टॉयलेट है, यहां पर किचन है, अगर टॉयलेट है तो व्हाइट कलर की टेप, और किचन है तो येलो कलर का पत्थर उसके नीचे लगा लेना है, और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसे लोग आपके जीवन में आने लगेंगे। कोई मैरिज ब्यूरो वाला आपके पास आ जाएगा, या कोई भी ऐसे लोग जो रिश्ते करवाते हैं वो आप पे भरोसा करेंगे, और आपके लिए चाल बन जाएगी शादी ब्याह की। ये तो 4 मुख्य दिशाएं जो मैंने आपको बताई। फिर आती हैं बची हुई 3 ऐसी दिशाएं जो मुख्य रूप से हैं, लेकिन इन चारों के बाद आती हैं। उसमें कौन कौन सी पहले नंबर की दिशा आती है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर उत्तर पश्चिम। ये उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के, उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में पाई जाती है। इस दिशा में अगर कोई वास्तु दोष है, जैसे कि शौचालय यानी कि टॉयलेट है, तो अक्सर आकर्षण खत्म हो जाता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, और अक्सर मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस के लिए जो क्रेविंग है, सुख है, वो भी इंसान में से लुप्त होने लग जाता है। तो इस दिशा में अगर टॉयलेट है तो नीले रंग की टेप उस टॉयलेट की सीट के चारों तरफ लगा दें, और अगर किचन है तो भी ऐसा ही होता है। इसलिए किचन में हरे रंग का पत्थर यहां पर आपको लगाना होगा, जिससे यह समस्या आपके जीवन से दूर हो जाए और आपका आकर्षण बढ़े। इसलिए आप अपनी तस्वीर भी यहां पर लगा सकते हैं, और भी रेमेडीज मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अपनी तस्वीर अगर आप यहां पर लगाते हो तो उससे आपका आकर्षण भी बढ़ता है, सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टिंग व्यक्ति हो और आप में कोई चार्म है। फिर बात आती है इसके अगली दिशा, जिसको हम कहते हैं पूर्व दिशा या ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट दिशा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके संपर्क हैं। कई बार आपके संपर्क ही नहीं है, आपकी बात ही दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही, तो आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ आती है। इसलिए पूर्व दिशा में अगर शौचालय है तो हरे रंग की टेप, और पूर्व दिशा में अगर रसोई घर है तो हरे रंग का पत्थर रसोई घर के नीचे लगा देना है। लाल रंग इन दोनों दिशाओं में नहीं होना चाहिए किसी भी मात्रा में, अगर है तो वो तकलीफ दे हो सकता है और आपको समस्या दे सकता है। और ईस्ट में जो आर्यमा देवता है, अगर वो भी मिसिंग हो, वो भी खराब हो, इतना करने के बाद भी आपको तकलीफ आए, तो ब्रास के स्टड्स लेकर जमीन पर नीचे रख देने हैं आर्यमा देवता फील्ड पे ईस्ट में। उससे क्या होगा? आपको काफी फायदा होगा, आपके संपर्क बनने लगेंगे और वो दुनिया आपकी हेल्प करने लगेगी। लास्ट जो डायरेक्शन आती है, 7वीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आप कह सकते हो हर मामले में, जिसको हम कहते हैं वेस्ट। ये डायरेक्शन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ये मैनिफेस्टेशंस की है, आपके जीवन के सुख की डायरेक्शन है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस ही पूरी नहीं हो पाई तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास रिश्ते भी आ रहे हैं, लोग भी आपको पसंद करते हैं, लोग आपके पास सपोर्टिव भी हैं, आपके घर में फैमिली में सपोर्ट भी बहुत है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाती, आपकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो पश्चिम दिशा में शौचालय है, वहां व्हाइट कलर की टेप लगा दो, रसोई है पीले रंग का पत्थर लगा दो, और अगर लाल रंग है तो उसको हटा दो, हरा रंग है तो उसको बिल्कुल हटा दो, सफेद रंग या पीला रंग यहां पर किया जा सकता है। इसके बाद कुछ रेमेडीज होती हैं, वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने एक ऐसी रेमेडी बनाई है, यूनिकॉर्न हॉर्सेस, उनको आप नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट एक्सिस पे लगाते हो तो ये सपोर्टिव वाली और मंगल दिशाओं वाले काम चंद्रमा और शुक्र एक्टिव होने के कारण होने लगते हैं और आपको ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं।
जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आप फोटो लगा सकते हो, साउथ वेस्ट में पितरों की फोटो, अपने पूर्वज जो अब धरती पर नहीं है उनकी फोटो लगा सकते हो। इन सभी चीजों से आपको बेनिफिट होता है। और वेस्ट में एक विश लिस्ट लगा सकते हो कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया है, और कोई भी एक रैंडम डेट डाल सकते हो सकता है कि आपके जीवन में भी आपका लाइफ पार्टनर आए और आपको हमेशा हमेशा सुख की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।